हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अनअकैडमी लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम पर। एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में होंगे। दोस्तों, मैं आप हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म और अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है बैंक एग्जाम क्वेस्ट, जहां पर आपको मिल रहा है डेली के डेली करंट अफेयर, यानी करंट अफेयर इन 10, यानी 10 मिनट में, इंग्लिश इन 10, मैथ्स इन 10 एंड रीजनिंग इन 10, यानी सब कुछ आपको कितने देर में, तो 10 मिनट में। एंड बेटू, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारा, तो हाउ टू रजिस्टर फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी में कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, कैसे रजिस्टर करना है, तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन हैं आपके। क्या 1, 3, 6, 12, 24, तो आपको बताते हैं सबसे बेस्ट है बेटू 12 मंथ का और 24 मंथ का। 12 मंथ का है 6000 का, बट ये आपको होगा कितने का, VS10, यानी ये हो जाएगा VS10 अप्लाई करने के बाद 5400 का। और 24 मंथ का है 7200 का, और ये VS10 अप्लाई करने के बाद हो जाएगा 6480 रुपीज का। सो दोस्त, आपको याद रखना है मेरे बच्चे, क्या कि VS10 वैभव श्रीवास्तव 10, ठीक है। सो आपको याद रखना है, आप सभी लोग फटाफट एनरोल करा लो अपने आप को। न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए हैं और कुछ बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। बेटू, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, ठीक है। जाके प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। सो बेटू, आज का जो सेशन है हमारा, वो आज का सेशन है बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर, और वो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं आपके सामने जो अभी करंट इवेंट के ऊपर जो बेस्ड हुए हैं, अभी जो करंट इवेंट में रहे हैं, ठीक है। सो बेटू, फटाफट बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या विच बैंक हैड क्रॉस द माइलस्टोन ऑफ इशूइंग 2 मिलियन फास्टैग। किस बैंक ने 2 मिलियन फास्टैग जारी करने का मील का पत्थर पार किया, यानी कि 2 मिलियन फास्टैग जारी किया है किस बैंक ने, जो एक अपने में एक बहुत बड़ा औहदा रखता है, बहुत बड़ा वैल्यू रखता है, 2 मिलियन। HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस बैंक, यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो बेटू, इट्स करेक्ट आंसर इज, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आपको जवाब आप फटाफट मन में सोचते रहो। और बेटू, आपको बता दें, आपको ज्यादा डायलेमा में नहीं रखना, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ICICI। ICICI बैंक ने 2 मिलियन फास्टैग इशू किए हैं। याद रखना, अभी अभी आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ने बोला था बिना फास्टैग के अलाउ नहीं होगी कोई गाड़ी टोल पर, और जो कैश देगा उसका जस्ट दुगना दिया जाएगा कैश में। सो बेटू, फास्टैग वही है, गाड़ियों पे आपने देखा होगा ऐसे बारकोड बना होता है, बिल्कुल ऐसे जिगजैग जिगजैग स्टाइल में बारकोड लगा होता है। यही बारकोड बेटू क्या होता है, आपके गाड़ी के मिरर पर लगा होगा सामने, और स्कैन करेगा फटाक से, आप ये आपका वॉलेट या किसी अकाउंट से लिंक्ड होगा, और एक खड़ाक से क्या होगा, डेबिट हो जाएगा आपके अकाउंट से। लेकिन अगर ये नहीं है तो आप कैश पे करते हो, तो आपको कितना देना पड़ेगा, दुगना, यानी 2 गुना देना पड़ेगा आपको कैश में टोल का पैसा। तो 2 मिलियन फास्टैग जारी करने वाला कौन सा बैंक बना, ICICI बैंक। बेटू, एक बात और बता दें आप सभी को, HDFC, ICICI, एक्सिस और स्टेट बैंक, इन चारों के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो इस सबके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। कहां पर है, मुंबई में, ठीक है। याद रखना, सबका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में। और बात करें दोस्त ICICI बैंक की बच्चा, तो ICICI जिसका पूरा नाम है क्या, तो इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में। और इसके CMD कौन है, तो CMD है संदीप बख्शी। कौन है, संदीप बख्शी, ठीक है। सो दोस्त, आपको इतनी बातें याद रखनी है, किससे, तो ICICI बैंक से। बेटू, HDFC के हैं आदित्य पुरी। कौन, तो आदित्य पुरी, ठीक है। स्टेट बैंक के रजनीश कुमार, आपको याद रखना है, स्टेट बैंक के कौन है, तो स्टेट बैंक के हैं रजनीश कुमार। और एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी। कौन है बेटू, तो एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी। एंड आई होप कि क्लियर होगा आपको सबका, ठीक है। सो आपको याद रखना, 2 मिलियन फास्टैग जारी करने वाला कौन सा बैंक बना, तो ICICI बैंक। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट वाज इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज ग्लोबल वेल्थ राइज इन 2019 एज पर द ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट।
ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक धन वृद्धि में भारत का योगदान क्या है? 2%, 3%, 7% या 10%? इट्स करेक्ट आंसर इज 7%। यानी पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबली वेल्थ है, संपत्ति है पूरे विश्व का, उसमें भारत का कितना परसेंट का योगदान है? ओनली 7% का 2019 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। कितना परसेंट बेटू? ओनली 7%। आपको याद रखना पूरे वर्ल्ड के वेल्थ में और भारत का कंट्रीब्यूशन है केवल 7% का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, फटाफट देख लेते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हु हैज लॉन्च द टीम कैशलेस इंडिया कैंपेन? टीम कैशलेस इंडिया अभियान को इनमें से किसने लॉन्च किया? Who has launched the Team Cashless India campaign? NPCI, Visa, RBI, Mastercard? बेटू आरबीआई और एनपीसीआई। एनपीसीआई की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आरबीआई का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है, जैसा कि सबको पता होगा। मास्टर कार्ड का हेडक्वार्टर यूएस न्यूयॉर्क में है और वीजा का भी है यूएस में। ठीक है, सो दोस्त टीम कैशलेस इंडिया, और आपको बता दें ये क्वेश्चन आ चुका है आईबीपीएस पीओ मेंस 2019। इसमें बेटू ये क्वेश्चन आ चुका है। करेक्ट आंसर इज मास्टर कार्ड। क्या होगा इसका आंसर? मास्टर कार्ड। टीम कैशलेस इंडिया कैंपेन के ब्रांड इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सो दोस्त याद रखना, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं MS धोनी। यही क्वेश्चन आया है आईबीपीएस में। MS धोनी एंड पंकज कपूर साहब। पंकज कपूर। सुदेश बेटू आपको याद रखना है, MS धोनी इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मास्टर कार्ड। पहले अजय पाल सिंह बंगा थे बेटू इसके। क्या? अजय पाल सिंह बंगा हेड ऑफ मास्टर कार्ड। अभी अजय पाल सिंह बंगा ही, अभी नाम सक्सीड नहीं, अभी कौन आया है अभी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, सो बेटू आपको याद रखना टीम कैशलेस इंडिया कैंपेन। टीम कैशलेस इंडिया कैंपेन आपको याद रखना है किस बैंक ने किस कार्ड ने लॉन्च किया? मास्टर कार्ड ने लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बाय आरबीआई? आरबीआई द्वारा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत पहले कॉहोर्ट की थीम क्या है? फर्स्ट कॉहोर्ट अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बाय आरबीआई। रिटेल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, लेस कैश सोसाइटी, डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। तो इट्स करेक्ट आंसर इज बेटू रिटेल पेमेंट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? रिटेल पेमेंट। रिटेल पेमेंट नाम का सैंडबॉक्स लॉन्च किया है किसने? आरबीआई ने। बात है बेटू आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है, आप सभी को पता होगा, शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। और आरबीआई के कितने नंबर के गवर्नर हैं ये? तो बेटू इट्स 25th, यानी कि 25 नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था हिल्टन एंड यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे। हिल्टन एंड यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे आरबीआई आया, जिसको बेटू हम किस नाम से जानते हैं? हिल्टन एंड यंग कमीशन को जाना जाता है रॉयल कमीशन के नाम से भी। किस नाम से जाना जाता है? रॉयल कमीशन के नाम से, जो कब आया था? 1920 में आया था। 26 में इन्होंने सबसे पहली बार आरबीआई का नाम लिया था। ठीक है, सो बेटू आपको याद रखना, आरबीआई ने पहला कोहॉर्ट रेगुलेटरी सैंडबॉक्स लॉन्च किया जिसका नाम है रिटेल पेमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF। यानी भारत के पहले कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF का नाम क्या है? तो इंडिया बॉन्ड ETF, सिंपल बॉन्ड ETF, भारत बॉन्ड ETF या रेगुलर बॉन्ड ETF? तो इट्स करेक्ट आंसर इज भारत बॉन्ड ETF। क्या है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज भारत बॉन्ड ETF। याद रखना, इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का नाम क्या दिया इन्होंने? किस बॉन्ड के नाम से जाना जाएगा ये? तो भारत बॉन्ड ETF। ETF का पूरा नाम होगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है यार, नेक्स्ट पॉइंट क्यों मूव करते हैं हम अपने। मास्टर कार्ड हैज टाइड अप
विथ विच बैंक फॉर मास्टर कार्ड आइडेंटिटी चेक। मास्टर कार्ड ने मास्टर कार्ड आइडेंटिटी चेक के लिए किस बैंक के साथ करार किया है? ठीक है, तो इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक या फेडरल बैंक। सो बेटू इट्स करेक्ट आंसर इज आपका होगा फेडरल बैंक। क्या होगा? फेडरल बैंक। बात आई फेडरल बैंक की बेटू। देखो, इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? चेन्नई में। हमने आपको ट्रिक बताया होगा, जिस भी बैंक के नाम के स्टार्टिंग में इंडियन वर्ड लगा हो, हेडक्वार्टर कहां जाएगा? चेन्नई। आंख बंद करके ठोक देना है। इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों बैंकों के हेडक्वार्टर कहां जाएंगे? मुंबई। कहां पे? मुंबई। और फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर जाएगा अलुवा। कहां पे? अलुवा। अलुवा कहां है बेटू? तो ये है केरला। केरला की कैपिटल, केरला के एक शहर है कोची, कोची के अलुवा में है। क्या? ठीक है, फेडरल बैंक। केरला की कैपिटल है क्या? तो तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। ठीक है, एंड सीएम इज पिनराई विजयन। पिनराई विजयन एंड गवर्नर इज आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। सो बेटू आपको याद रखना है कि मास्टर कार्ड हैज टाइड अप विथ विच बैंक फॉर मास्टर कार्ड आइडेंटिटी चेक। तो इट्स करेक्ट आंसर इज फेडरल बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे? अलुवा, केरला में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। Now after NEFT has been made available on 24/7 basis, the first settlement of NEFT will take place after hours. अब NEFT 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन के आधार पर उपलब्ध कराए जाने के बाद NEFT का पहला निपटान कितने घंटों के बाद होगा? आप यहां पे समझ रहे होंगे, ये 4 ऑप्शन है और आपका क्या होगा? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। यानी बेटू ये साढ़े यानी 12 बजे के यानी जस्ट आधे घंटे यानी आधा आधा घंटे का स्लॉट होता है, जिसमें अब आपको पता होगा टोटल कितने स्लॉट हैं। टोटल कितने हैं? तो 48 स्लॉट हैं, 48 घंटे का स्लॉट है ये। बैच, जिसको बैचेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? बैचेस कहते हैं। आधे आधे घंटे 30-30 मिनट का स्लॉट होता है बेटू। ये 30 है, ये यानी 30 मिनट की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, 12 बजे के यानी अब तो अभी क्या हो गया? ये 24/7, 24 घंटे 7 दिन आप करोगे तो किसी भी टाइम पर आप इस पे एनईएफटी में पैसा भेज सकते हो। एनईएफटी का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बेटू एनईएफटी को बैंकों ने अपने यहाँ इंप्लीमेंट किया कब? आरबीआई ने कब लाया था इसको? 2005 में। आरबीआई ने एनईएफटी को लाया कब था? तो 2005 में। आपको याद रखना, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनईएफटी नेशनल लेवल पर होता है, बट एक्सेप्शनल एक कंट्री है नेपाल। और आपको याद रखना है, आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेपाल रेमिटेंस, तो नेपाल रेमिटेंस में कितना अमाउंट है? इट्स 50,000 रुपी, 50,000 रुपए। ठीक है, सो बेटू आपको इतनी बातें याद रखनी है यहां से। ठीक है, एनईएफटी अब 24/7 बेसिस पे अवेलेबल है बेटू, जो आपको याद रखना 24 घंटे 7 दिन। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। Which bank has acquired 51.16% stake in Apollo Munich Health Insurance? किस बैंक ने अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस में 51.16% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इंडसइंड। बेटू इन सब के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? तो आपको याद रखना है हेडक्वार्टर्स इनके मुंबई में है। चाहे इसकी बात करें, सबकी बात करते हैं। और इसका अपोलो म्यूनिक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बेटू अपोलो, कहीं अपोलो इंडिया का है, म्यूनिक बाहर का है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे इंडिया में? तो इंडिया में है गुरुग्राम में। कहां पर इसका हेडक्वार्टर? गुरुग्राम में। और बेटू आपको बता दें अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस में 51.16 का हिस्सेदारी किसका है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज एचडीएफसी बैंक। क्या होगा? एचडीएफसी बैंक का 51.16% क्या है बेटू? हिस्सेदारी है। और आपको बता दें बेटू एचडीएफसी बैंक की बात की गई, इसका पूरा नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन।
और याद रखना HDFC की बात करें तो बेटू इसके CMD कौन है? आदित्य पुरी। कौन है? तो इट्स आदित्य पुरी। आपको याद रखनी इतनी बातें यहां से, ठीक है। HDFC से ICICI संदीप बख्शी, अमिताभ चौधरी। तो आपको बेटू याद करें इनसे तीनों बैंकों के, तीनों प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक है ये तीन, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं हम अपने। Which bank has launched the self-service delivery facility called iBox? iBox यानी किस बैंक ने which bank has launched the self-service delivery facility called iBox? स्वयं सेवा वितरण सुविधा शुरू की जिसका नाम है iBox। ICICI बैंक, IDBI, यूको बैंक या इंडसइंड बैंक? किसने लॉन्च किया है iBox? iBox जो सेल्फ सर्विस डिलीवरी फैसिलिटी है इनकी। तो इट्स करेक्ट आंसर बेटू आपको भी याद रखना है, ऐसे याद रखना, ICICI, IDBI और इंडसइंड, ये इन तीनों के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो इन तीनों का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। आपको याद होगा हमने ट्रिक डिस्कस किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या कि बुआ कहाँ रहती है? तो ऐसे याद रखना, बुआ कहाँ रहती है? तो कोलकाता। बंधन, यूको, यूनाइटेड, इलाहाबाद, सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में। तो यूको का हेडक्वार्टर कहाँ? कोलकाता। और यहाँ पे बेटू बात की गई iBox की। iBox सर्विस किस बैंक ने शुरू किया है अभी में? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ICICI बैंक। किसने? ICICI बैंक ने क्या शुरू किया अभी में? तो iBox। अब बात आई ICICI की बात करें बेटू, इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ICICI के CMD कौन है? संदीप बख्शी। कौन है बेटू? तो संदीप बख्शी। मेरे बच्चे याद रखना आपने कि CMD और प्राइवेट बैंकों के हेडक्वार्टर्स मैंडेट हैं, पूछा जा रहा है बेटू आज के टाइम पर, आपको याद रखना है ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, इसने यहां से इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट गोल्ड क्वाइन रिलीज्ड बाय स्विट्जरलैंड फीचर्स विच पर्सनालिटी? स्विट्जरलैंड द्वारा जारी विश्व का सबसे छोटा सोने का सिक्का किस व्यक्ति विशेष का पिक्चर लगा हुआ है क्वाइन के ऊपर? वो भी बेटू कौन सा क्वाइन है? गोल्ड क्वाइन है बेटू। याद रखना कितने गर्व की बात है कि वो बंदा भी जिंदा है, सॉरी वो बंदा भी जिंदा नहीं है, लेकिन एक गर्व की बात है। जैसे गांधी जी के गर्व की बात है, गांधी जी नोट पर है, वैसे किस कंट्री ने अपने गोल्ड क्वाइन पर सोने के सिक्के के ऊपर उस व्यक्ति की पिक्चर लगाई है? और बेटू अभी बता दें ये तो मर चुके हैं जिनकी पिक्चर है, क्योंकि सब लोग इसमें मर चुका है, इनको छोड़ के सब लोग मरा हुआ है, इसमें मर गए, मतलब मरा हुआ मतलब इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें कौन है? बात है स्विट्जरलैंड की, और गोल्ड कॉइन की बात आई बेटू, तो इट्स करेक्ट आंसर इज अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, याद रखना, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन की पिक्चर लगी है गोल्ड क्वाइन पर, सबसे छोटे सिक्के के ऊपर स्विट्जरलैंड के, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। तो आपको याद रखना है रोजर फेडरर का भी पिक्चर लगाया गया है, लेकिन अभी गोल्ड पर किसका लगाया? यहाँ गोल्ड पूछा हुआ है, तो गोल्ड पर है कौन? तो अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। अब बात आई बेटू स्विट्जरलैंड की। कहाँ की बात आई? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है बेटू बर्न। कैपिटल इज बर्न एंड करेंसी इज स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक, करेंसी इज स्विस फ्रैंक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च द वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पायनियर बैंकिंग? किस बैंक ने वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पायनियर बैंकिंग लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक, ICICI, इंडसइंड बैंक या HDFC बैंक? विच बैंक हैज लॉन्च द वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पायनियर बैंकिंग? किस बैंक ने वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पायनियर बैंकिंग लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया बेटू? तो इट्स करेक्ट आंसर इज इंडसइंड बैंक। और आपको बता दें इन सब का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो फिर से वही वाली बात, कहां पे? मुंबई में। सबका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और बेटू बात आई इंडसइंड बैंक के CMD की,
ठीक है, इंडसइंड बैंक, इंडस इंड ऐसे याद रखना, इंडस इंड, इंडस मतलब सिंधु, भारत, सिंधु भारत ऐसे याद रखना, प्योर इंडियन प्राइवेट बैंक है। ठीक है, इंडसइंड बैंक जिसमें दो बुल बुल के सींग बने होते हैं, आपने देखा होगा दिल्ली मेट्रो के सारे मेट्रो स्टेशन पे इसके एटीएम लगे हैं, ऑलमोस्ट सारे मतलब ऑलमोस्ट। ठीक है, एंड सीएमडी इज सुमंत कठपालिया। कौन है बेटू? इट्स सुमंत, सुमंत कठपालिया। सुमंत कठपालिया इज द सीएमडी ऑफ किसके? तो इंडसइंड बैंक के। ठीक है, पायनियर वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया किसने? इंडसइंड बैंक ने। एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी, संदीप बख्शी, आदित्य पुरी। एचडीएफसी के हैं आदित्य पुरी, आपको याद रखना, फिर से बता दे रहे हैं, इसके हैं संदीप बख्शी साहब और इसके हैं अमिताभ चौधरी साहब। ठीक है, सो बेटू आपको आई होप क्लियर हो गया होगा सब। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। बेटू ये सारे क्वेश्चन करंट इवेंट के ऊपर बेस्ड हैं। सो बच्चा आपने ये सारे क्वेश्चन को पॉइंट आउट करके रखना है अपने पास, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटू मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सो बच्चा आप इसको स्किप ना करो, आप इसको अपडेट कर लो। इसका पीडीएफ हम ग्रुप में शेयर कर दे रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप पे। और बेटू मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जीए बाई वैभव सर, जीए बाई वैभव सर, आप बिना स्पेस दिए आप इसको सर्च कर सकते हो। और बेटू अगर किसी को सब्सक्रिप्शन के रिकॉर्डिंग किसी को कोई इशू आ रहा है तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 8826276398। किसी भी टाइप के हेल्प के लिए आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। और बेटू मेरा कोड है VS10, याद रखना क्या कोड है मेरा? VS10। तो बच्चा आपको याद रखना, आप फटाफट ज्वाइन कर लो। बहुत सारे बैच स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं अभी, और आपका टारगेट करके बैच लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि IBPS ने एग्जाम के डेट रिलीज किए हैं, तो इसी को पॉइंट आउट करके इन्होंने बैच लॉन्च हो रहे हैं। आप जीए के लिए सब जगह मिलेगा, और आप ज्वाइन करते हो पूरा पैकेज मिलेगा आपको, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, इंग्लिश, जीए। और आपको बता दें अनअकैडमी 31 यानी 30+ बैचेस, 30+ कोर्सेज की क्लास करवाता है यहाँ पे। आप किसी का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आप इस कोड को फॉलो कर सकते हो। यहां तक कि आप बेटू 9th 10th 11th एंड 12th का भी कोर्स ले सकते हो, CBSE का, जिसको तैयारी करना है या किसी को करवाना है तो। ठीक है, किसी भी टाइप के हेल्प के लिए मेरे से मैसेज कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट आते क्वेश्चन के ऊपर बेटू। द नेम द MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO कौन है बेटू? बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात, वडोदरा गुजरात में है इसका। इसके MD एंड CEO कौन है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज संजीव चड्ढा। कौन है? संजीव चड्ढा साहब इज द CMD ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बेटू आपको याद रखना है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के CMD कौन है? संजीव चड्ढा साहब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। विच बैंक हैज, याद रखना, विच बैंक हैज अपॉइंटेड पुनीत शर्मा एज CFO। पुनीत शर्मा, विच बैंक हैज अपॉइंटेड पुनीत शर्मा एज CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। CFO के तौर पर पुनीत शर्मा को किस बैंक ने नियुक्त किया है? एक्सिस, ICICI, HDFC, कोटक महिंद्रा। इन सब के भी हेडक्वार्टर कहां पे हैं? तो फिर से हम बोल रहे हैं मुंबई। ठीक है, तो अब किस बैंक ने लॉन्च किया बेटू? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है पुनीत शर्मा को एज अ CFO। बेटू आज का जो सेशन है वो रिकॉर्डेड सेशन है आपके लिए। बेटू हमें थोड़ा अर्जेंट काम था, आज हम रात में लाइव नहीं आ पाते, और लाइव नहीं आते, क्लास नहीं ले पाते तो आपका नुकसान होता, और हम नहीं चाहते थे कि आपका नुकसान हो। अब बेटू आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने कई बार डिस्कस भी कर रखा है आपको कि मंडे और ट्यूसडे को आपके बैंकिंग के टॉपिक चला करेंगे, बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। सो बेटू इसीलिए आज हमें आपको रिकॉर्डेड सेशन शेयर करना पड़ा यहाँ पे। ठीक है, सो आपको कल से बैंकिंग करंट अफेयर्स की क्लासेस डेली लाइव मिलेंगे हम, और बैंकिंग की क्लासेस डेली आपको लाइव मिला करेगा डेली, ये रात में 9 बजे, सुबह 8 बजे। ठीक है, आते। सो इट्स करेक्ट आंसर इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, और हेड इज कौन है? तो अमिताभ चौधरी। और CFO कौन है? पुनीत शर्मा साहब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। What should be the color of new 1 rupee currency note to be issued by Government of India? भारत सरकार द्वारा
जारी किए जाने वाले नए 1 रुपए की करेंसी का रंग क्या होगा? स्टोन ग्रे, ब्राइट येलो, फ्लोरेसेंट ब्लू या पिंक ग्रीन? बेटू आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, आपको सारे ऑप्शन को रिफाइन करना है। अब बात है ब्राइट येलो। ब्राइट येलो बेटू किसका है? 200 रुपी का। एक तो कट गया, चलो ये हो गया, कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितने की बात करी? 1 रुपी की बात की जा रही है, ठीक है बेटू। न्यू 1 रुपी की बात की जा रही है। फ्लोरेसेंट ब्लू कितने रुपए पे है बेटू? तो इट्स 50 रुपी, 50 रुपए पे। ये भी कट गया बच्चा। अब आपके बच्चे ये और ये। स्टोन ग्रे कितने पे है? तो स्टोन ग्रे पे है 500 पर, यानी कि ये भी कट गया बच्चा। क्या? इट्स करेक्ट आंसर इज पिंक ग्रीन। पिंक ग्रीन इज द करेक्ट आंसर ऑफ। आपको याद करना, नए 1 रुपए के नोट पर क्या होगा? पिंक ग्रीन कलर होगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। चल्ला श्रीनिवास शुल्लू शेट्टी। चल्ला श्रीनिवास शुल्लू शेट्टी, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। आपका जबान पे आपको क्वेश्चन देख के ही आंसर आ रहा होगा। चल्ला श्रीनिवास शुल्लू शेट्टी was recently appointed as one of the managing director in which bank? चल्ला श्रीनिवास शुल्लू शेट्टी को हाल ही में किस बैंक में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? पंजाब नेशनल बैंक, हेडक्वार्टर दिल्ली। इंडियन ओवरसीज बैंक, चेन्नई, हेडक्वार्टर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई। हमने ट्रिक डिस्कस किया है, आप सभी को याद होगा। नाम क्लास में इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई, नाम के आगे इंडियन, हेडक्वार्टर चेन्नई। और इन दिल्ली पंजाबी विमेन एक्सलेंट इन कॉमर्स, तो दिल्ली पंजाबी से पंजाब नेशनल बैंक। तो बेटू अब इसका किसके हैं? तो चल्ला श्रीनिवासुलू किसके हैं? तो बेटू इट्स करेक्ट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी को पता होगा चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ किस बैंक के? तो आपको याद रखना है बेटू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। गूगल विल लॉन्च द चेकिंग अकाउंट सर्विस इन पार्टनरशिप विथ। गूगल इनमें से किसके साथ साझेदारी करके चेकिंग खाता सेवा लॉन्च करेगा? सिटी बैंक, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, एप्पल। तो इट्स ग्रुप इज सिटी ग्रुप। इस करेक्ट आंसर इज, ज्यादा डायलेमा में नहीं रखना, आपको याद रखना, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बेटू ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, क्योंकि यहाँ गूगल की बात की जा रही है। इट्स करेक्ट आंसर इज सिटी ग्रुप। अब बात है बेटू सिटी ग्रुप की। सिटी ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है सिटी ग्रुप का हेडक्वार्टर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। विच बैंक हैज रेसेंटली प्लेस्ड अंडर मॉरेटोरियम बाय द आरबीआई? बेटू इसका क्वेश्चन आप लोग मन में बताओ कि इनमें से किस बैंक के ऊपर आरबीआई ने मॉरेटोरियम लागू किया था, लगा दिया था। मॉरेटोरियम मतलब बेटू कि उसके जो पैसे हैं, जो आपको यानी कह सकते हो जो आपको पे करना था पेमेंट, उस पेमेंट को बढ़ा के तीन महीने का एक्सटेंशन दे दिया था। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक या यूको बैंक? तो इट्स करेक्ट आंसर बेटू सबको पता होगा, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चा? इट्स करेक्ट आंसर इज यस बैंक। बेटू बात आई यस बैंक। यस बैंक के सीएमडी प्रशांत कुमार। और बेटू आपको बता दें इसके फाउंडर कौन है जो जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं मुंबई में? तो इनका नाम है राणा कपूर। और आपको बता दें बेटू 49% का स्टैक किसने ले लिया इसमें? तो एसबीआई ने परचेज कर लिया है। कितने परसेंट का स्टैक? 49% का स्टैक किसमें? यस बैंक में, ठीक है। सो आपको याद रखना है। और आपको बता दें बेटू इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? इसका छोड़ के, इसका हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता में। और बाकी के सब के हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका इन सब के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। सो आपको याद रखना है बेटू यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूको बैंक का हेडक्वार्टर है आपका तो वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता में है, ऐसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। व्हाट इज द यूनिफॉर्म टैक्स रेट डिसाइडेड फॉर प्राइवेट लॉटरी? निजी लॉटरी के लिए एक समान कर की दर क्या है? एक यूनिफॉर्म मतलब बेटू एक समान, एक रेट है, सबके लिए एक होगा। किसके ऊपर? तो लॉटरी के ऊपर। अगर कोई लॉटरी जीतता है तो उसको कितना परसेंट का जीएसटी देना पड़ेगा? और बेटू ये किसने बोला है? जीएसटी काउंसिल ने ये यूनिफॉर्म लगाया है, जीएसटी काउंसिल। तो बेटू आपको बता दें इट्स करेक्ट आंसर इज
ठीक है, इट्स करेक्ट आंसर इज 28%। 28%, 28% का क्या लगेगा? तो यूनिफॉर्म टैक्स रेट है, डिसाइड किया है किसने? जीएसटी काउंसिल। बेटू जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं? तो इट्स फाइनेंस मिनिस्टर। कौन? तो फाइनेंस मिनिस्टर। सो बेटू आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं बच्चा, ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है बेटू। हमें अफसोस है हम आपको लाइव आ नहीं पाए बेटू आज, अदरवाइज ये क्वेश्चन और मजेदार होता बेटू। आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते तो और अच्छा लगता मेरे को। बशर्ते फिर भी आपको इस याद रखना है, स्किप नहीं करना है ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं हम लोग। Recently, the South Central Zone (SCR) of Indian Railway has signed a memorandum of understanding for doorstep banking with which bank? अभी हाल ही में भारतीय रेलवे के दक्षिण मध्य क्षेत्र ने किस बैंक के लिए डोर स्टेप बैंकिंग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो बेटू इट्स करेक्ट आंसर इज क्या होगा? तो इससे किसने लॉन्च किया, किसने किया है हस्ताक्षर? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और बेटू इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली। और इन सब के हेडक्वार्टर कहां पे हैं? तो मुंबई। कहां पे है? मुंबई। इट्स करेक्ट आंसर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखना इसका बेट। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट वाज द रैंक ऑफ आरबीआई अमॉन्ग सेंट्रल बैंक्स इन बाइंग गोल्ड अब्रॉड इन 2019 एज पर द वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020? वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 के अकॉर्डिंग भारत सोना खरीदने में केंद्रीय बैंकों के बीच आरबीआई की रैंक क्या है? आरबीआई के पास कितना, आपको पता होगा बेटू, एमआरएस सिस्टम के तहत हम नोट की छपाई करते हैं जिसमें 200 करोड़ का रिजर्व रखा जाता है। 200 करोड़ में 115 करोड़ का क्या रखा जाता है? गोल्ड। और 85 करोड़ का क्या रखा जाता है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, तो बेटू 115 करोड़ का गोल्ड आरबीआई रखता है अपने पास रिजर्व, तो बेटू इसके साथ हमेशा नोट की प्रिंटिंग करता है बच्चा। तो कितना है इसके पास, कितने नंबर का है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज 6 रैंक पर है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक 2020 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, 6 रैंक पर है बेटू, आपको याद रखना है इसको। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। हु हैज लॉन्च्ड द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड पेमेंट प्लेटफॉर्म नेम्ड वज्र? आई थिंक बेटू ये क्वेश्चन बहुत इजी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटू आपके लिए है। तो बहुत इजी, जैसा कि हम हमेशा सारे क्लास में डिस्कस करते आए हैं बेटू, लेकिन फिर भी इट्स करेक्ट आंसर इज एनपीसीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई, इन तीनों के। इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है। इसका पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 2008 में आया था और इसके हेड कौन है अभी में? दिलीप आसबे साहब। इसको लाया किसने था? तो आरबीआई ने लाया था। इसी ने अभी एक लॉन्च किया ऐप जिसका नाम है वज्र। कौन सा ऐप लॉन्च किया? वज्र ऐप लॉन्च किया। किसने? एनपीसीआई ने। ठीक है बेटू, तो नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। द सेल्फ सर्विस delivery facility called iBox has been launched by which bank? iBox self service किसने लॉन्च किया? इट्स करेक्ट आंसर इज, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के हेड कौन है? तो इट्स संदीप बख्शी। किसको हटा के? चंदा कोचर, जैसा कि पता होगा। सबके हेडक्वार्टर इनमें से इसके कहाँ है? तो मुंबई। ठीक है, सो बेटू आई होप कि आपको ये क्लियर होगा सभी चीजें, और दोस्त आपको ये मजेदार लगी होंगी। सो बेटू आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम आपको नेक्स्ट क्लास में नए सेशन के साथ लाइव मिलेंगे बेटू। तब तक के लिए बेटू हम आपसे विदा लेते हैं। बेटू ये मेरा क्या है? रेफरल कोड है फॉर 10% डिस्काउंट। आप इस कोड को फॉलो कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हो। और बेटू सब लोग मेरी बात याद रखना, सब लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलना बच्चा। लाइक जरूर करना, जरूर से जरूर करना। ठीक है बेटू, आज हम नहीं आ पाए, इसके लिए तहे दिल से सॉरी। एंड कल हम फिर से मिलते हैं 8 बजे सुबह करंट अफेयर सेशन के साथ, रात में बैंकिंग सेशन के साथ 9 बजे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्त आप अब सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।